टोटल जनरेटर करंट इन ईच लाइन में हमको फाइंड करना है। तो ये बताइए ये क्या है, डेल्टा है, और वो क्या है, स्टार है। पहले तो हमको इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, ये स्टार है, ये भी जेड, ये भी जेड और ये भी जेड, डेल्टा में कन्वर्ट कर दें तो इजी होगा कैलकुलेट करना एज अ कंपेयर टू स्टार, क्योंकि जब दोनों पैरेलल हों तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। अगर हमको Z1 चाहिए और Z2 चाहिए, मतलब ए बी सी, या ऐसे कर सकते हैं Z ऑफ ए बी। अगर Z ऑफ ए बी लिखना है तो क्या तरीका होता है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का, Z प्लस Z इंटू जेड बाई जेड, ऐसे ही करेंगे, दिस प्लस दिस, ठीक है, Z1 प्लस Z2 इन प्लस Z1 Z2 डिवाइड बाई Z3, तो ये क्या मिलेगा, 3 टाइम्स Z। इसका मतलब ये जो डेल्टा है दिस भी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z स्टार, 3 टाइम्स Z स्टार, ठीक है। इसका मतलब या जो ए बी दिस भी इक्वल टू हमारा 3 टाइम्स Z लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, इस स्टार को कैसे बना सकते थे, डेल्टा टाइप में। ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है, ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा, ये बी पॉइंट का, ये सी पॉइंट का और ये ए पॉइंट का। तो ये कितना मिलेगा, 3Z और ये भी 3Z और ये भी 3Z, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या मिला, तो एक चीज़ तो ये मिल गई कि Z डेल्टा दिस इक्वल टू 3 टाइम्स Z, इसको लिख लो, जरूरत पड़ेगी आगे चल के। ये देखो ये दोनों किस में हो गए, V ऑफ ए बी को ए बी क्रॉस 3Z और V ऑफ ए बी क्रॉस कितना है Z, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो इनका कम्बिनेशन क्या होगा, 3Z इंटू जेड डिवाइड बाई 3 प्लस 4, 3 प्लस Z कितना हो गया, 4Z। ये किसका होगा, V ऑफ ए बी का इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू जेड, नहीं, उसी तरीके से V ऑफ बी सी का भी 3/4Z और V ऑफ ए सी का भी 3/4Z। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको पूरे को हटा के डेल्टा सिर्फ ये आएगा, यही आएगा फाइनली। और इस जेड, इसकी जो वैल्यू की 3/4 और ये भी 3/4 और ये भी 3/4, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब इसको फिर से स्टार में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आए तो गो टू द बेसिक, दिस वन और ये दिस वन, ये क्या है 3Z/4 और ये भी क्या है 3Z/4 और ये भी क्या है 3Z/4। अगर इसको स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या फार्मूला बताया था हमने, ये Z1 Z2 और ये Z3। Z1 के लिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, 3Z/4 इंटू 3Z/4 डिवाइडेड बाई
3 times 3z/4, दिस वन कैंसिल आउट, तो फाइनली z/4 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली जब z/4 बचेगा तो ये पूरा ये सर्किट ऐसे बन सकता है, लुक लाइक दिस वन। वो चीज रहेगा सर। ये है ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी, बता रहा हूँ। तो ये कितना होगा z/4 और ये भी z/4 और ये भी z/4। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है अब वो कैसा हो जाएगा, लुक लेगा ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये क्या था, पूरा डेल्टा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, किस में, स्टार में। तो डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्टार को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो लाइन करंट होगी डेल्टा की, IL डेल्टा और IL स्टार दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, देखो दोनों सेम होगी। लेकिन जो फेज वोल्टेज होगा किसका, स्टार का, ठीक है, VL फेज वोल्टेज जो होगा वो VL/√3 होगा एट द एंगल जो भी होगा। अगर रेफरेंस ले रहे हैं जीरो के रिस्पेक्ट में तो लुक लाइक दिस वन। तो VL/√, ये किसका है, स्टार का, और ये किसका है, डेल्टा का। तो फेज वोल्टेज जो होगा लुक लाइक दिस वन होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज की बात करें अगर हम PH स्टार के, तो वो कितना हो जाएगा, 415/√3। ठीक है, एट द एंगल रेफरेंस जीरो लेके चलते हैं, एक एक करस्पॉन्डिंग। अच्छा, जो लाइन करंट होती है और जो फेज करंट होती है स्टार में क्या होती है, दोनों सेम होती है। दैट्स वाई जो लाइन करंट होगी वो किसके बराबर, या फेज करंट दिस भी इक्वल टू, वो कितनी हो जाएगी, 415/√3 एट द एंगल जीरो, डिवाइडेड बाई कितना इम्पीडेंस है, यही है 5 + j 8.66। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 + 8.66, ये हो गया 4/1/√3 एट द एंगल जीरो, डिवाइड बाई 9.9, इसको हम 10 ले लेते हैं, 9 तो ये 10, ये आ गया 60 डिग्री, 59.99, तो ये हम ले लेते हैं इसको 60। एक्चुअली ये √3/2 है, देखो, खैर जो भी है। तो ये कितना आ रहा है, 10 एट द एंगल 60 डिग्री। तो इसको ले सकते हैं 4/1 मतलब /√3 एट द एंगल -60 डिग्री। तो ये IL हो गया, IL दिस इक्वल टू लुक लाइक दिस वन। अब हमारा टारगेट क्या होगा, IB निकालना, ये IA, ILB, VB एंड VC। ठीक है, ये किसके बराबर है, VL/√3 एट द एंगल जीरो, यही है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ऐसे ही लिख लो इसको, VA एट द एंगल जीरो, रेफरेंस लिया, और VB को क्या लिखेंगे तब, VA एट द एंगल -120, और इस VC को लिखना हो तो ये क्या लिखेंगे, VA एट द एंगल -240 और VA एट द एंगल 120। ठीक है, ये सभी ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा ये ऐसे। सर हमारा टारगेट है लाइन करंट निकालना, तो हमने क्या बताया था, फेज में, सॉरी स्टार में लाइन करंट और फेज करंट क्या होती है, सेम होती है। दैट्स वाई लाइन करंट IAN की वैल्यू किसके बराबर होगी, VAN डिवाइड बाई
जेड एट द एंगल 0, और वी ए एन क्या है, फेज वोल्टेज है। तो इसको हम लाइन, अगर लाइन वोल्टेज हमको, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, अगर लाइन वोल्टेज हमको वी एल है, वी एल बाई रूट 3 हो जाएगा उसका, अपॉन जेड एट द एंगल 0। यही वैल्यू तो आई है 4.41.5 एट द एंगल रूट 3 एट द एंगल -60। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, आई बी एन निकालना। आई बी एन निकालना है तो इसका मतलब फिर वही ए एन एट द एंगल -120 डिवाइड बाई जेड। वी एन, ये किसकी वैल्यू सॉरी वी एन की वैल्यू कितनी है 415, वाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10 एट द एंगल 60, अब ये 120, तो ये 400 बाई 10, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बताइए 180, 441.5 एट द एंगल 180, तो आई बी एन, चाहे लाइन करंट बोले चाहे फेस करंट, दोनों क्या होगी, सेम होंगी, दैट्स वाई। अब सी एन, सी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे लिख दीजिए, ए एन की वैल्यू कितनी है, वही 441.5, 120, और एंगल कितना था, ज़्यादा दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो, बाय रूट 3 भी है ना जी, रूट 3 को भूल गए, बाय रूट 3, तो यहाँ पे इंटू रूट 3, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये रूट 3 और ये ऐसे हो जाएगा, अपॉन एंगल कितना है 60, तो 41.5 रूट 3, ये आई 41.5 बाई रूट 3 एट द एंगल -60। बी एन की वैल्यू कितनी आई 41.5 एट द एंगल रूट 3 -180, और आई सी एन की वैल्यू आ गई 41.5 एट द रूट 3 एट द एंगल +60। लेकिन ये कब है, जब जेड है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जेड नहीं आया था, बल्कि क्या आया था, जेड बाई 4 आया था, रिमेंबर, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या कर दो, सब जगह 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, समझ में आ रहा है, ज़्यादा सही है, क्योंकि एक्चुअली हमारा वो जेड नहीं था, बाई मिस्टेक यहाँ पे हमने जेड लिख दिया, तो जेड डैश कर दो, तो जेड डैश का मतलब जेड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लिकेशन, तो इंटू 4, यहाँ पे भी इंटू 4, ठीक है, इस पे भी 4 और इसमें भी 4, तो सब में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटू 4। तो एक मिस्टेक हो गई थी, वो जेड बाई, जहाँ पे जेड हमने लिखा था वहाँ पे क्या हो जाएगा जेड बाई 4, तो 4 से सर्किट सॉ इन ए फिगर। देखिए आई एस की वैल्यू कितनी है, जो करंट हमारी दी हुई है वो कितनी है 10 एम्पियर, आर दिस इक्वल टू 1, एल दिस इक्वल टू समथिंग समथिंग माइक्रोफैराड है, एंड आई एल दिस इक्वल टू 0, डिटरमाइन चलिए t लेस देन 0 पे सर्किट कैसा लुक लाइक दिखेगा, t लेस देन 0 पे, इट मीन्स स्टडी स्टेट, स्विच क्या है ओपन, स्विच क्या है ओपन है, इंडक्टर कैसा बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेव कैसा करता है ओपन सर्किट, ठीक है। तो पहले बनाओ, ये ओपन हो जाएगा, रेजिस्टेंस लुक लाइक, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, आई एल 0 माइनस, ये हो गया ओपन, वी सी 0 माइनस, और ये 1 ओम जो भी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई एल 0 की वैल्यू दी हुई है 0, वैसे भी 0 दिख रही है, ठीक है। आई एल 0 माइनस की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर, ये बताइए वी सी 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी सी 0 माइनस की वैल्यू
जीरो, ये भी होगी नहीं, इसका वोल्टेज बराबर इसके वोल्टेज के, इसका वोल्टेज कितना है 0, शॉर्ट सर्किट है। या ऐसे भी देख सकते हैं इसमें करंट 0 है, इसमें कोई सोर्स तो है नहीं, तो जो भी करंट होगी IR0 माइनस की वैल्यू कितनी होगी 0, तो IR0 माइनस की वैल्यू भी 0 मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट है T0 प्लस पे, T0 प्लस पे सर्किट कैसा होगा, स्विच क्लोज, स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब स्विच क्लोज हो जाएगा और साथ साथ इंडक्टर की प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग IL0 माइनस दिस इक्वल टू IL0 प्लस के, यहाँ पे कितनी वैल्यू 0। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी के, कैपेसिटर के वोल्टेज, कैपेसिटर के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है, सडन चेंज का अपोज करता है, सिर्फ वोल्टेज न कि करंट कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा 0 प्लस की वैल्यू, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि IR0 माइनस की वैल्यू IR0 प्लस के बराबर होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? अब सर्किट बनाते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, ये जो वैल्यू आई है। ये बताइए अगर करंट 0 है इसका मतलब कैसा है, ओपन सर्किट। करंट अगर 0 है तो इसका मतलब वो करंट सोर्स जो था वो ओपन हो गया ना, ओपन सर्किट। अगर वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज अगर 0 है तो इसका मतलब वो कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरीके से। तो अब बनाएंगे T0 पे, T0 पे पहले तो ये बनाओ, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्यों, T0 प्लस पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, रेजिस्टेंस को ओपन ना क्लोज, जो है वैसे ही, इसकी वैल्यू जितनी है उतना लिख लो पहले 1 ओम, और ये IR0 प्लस लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हम 0 प्लस के करस्पॉन्डिंग डायग्राम बना रहे हैं। तो और ये 10 एम्पियर, इसको भी लिख दो। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसकी वैल्यू 10 एम्पीयर है। हाँ, अच्छा, ऊपर ले रखा है, ठीक है। इंडक्टर की इंडक्टर में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है 0। अच्छा, 0 है, दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। 0 है इसलिए। हाँ, अब करंट सोर्स ओपन, अब ये किसके तरीके से, वोल्टेज सोर्स जो है ये वो कैसा है, शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और कुछ है नहीं, कैपेसिटर है ना। हाँ कैपेसिटर, ठीक है। और ये हो गया V। अच्छा, उस टाइम V की वैल्यू किसके बराबर हो गई थी, वो जो V0 वो 0 था, ठीक है। अब V0 प्लस क्या होगा वो हमको निकालना है, लेकिन हमको अदर पैरामीटर भी चाहिए। जैसे हमको ये तो सब पता चल गया कि चलो अगर VR0 प्लस निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 दिस इक्वल टू दिस वन एंड प्लस दिस वन। तो ये जो टोटल करंट 10 एम्पियर है वो किस में जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। वो हमेशा कौन सा पाथ प्रीफर करती है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वो कैपेसिटर में जो करंट होगी, अगर कैपेसिटर की करंट की बात करें तो IC0 प्लस यही है। तो ये जो टोटल करंट होगी IC0 प्लस दिस इक्वल टू 10 एम्पियर। अगर IR0 प्लस की वैल्यू की बात कोई करे तो वो कितना हो जाएगा 0 एम्पियर। इतना तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि अगर इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, ठीक है, यहाँ पे VL0 प्लस की वैल्यू की बात करें तो वो कितना मिलेगा, VL0 प्लस वो तो 0 होगा, VC0। हाँ VC0, क्योंकि ये 0 है, दैट्स वाई। तो हम ऐसा भी सकते हैं कि V0 प्लस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये भी 0 के बराबर हो गई, ठीक है। अब एक और सर्किट बनाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये पैरामीटर हमको निकालने हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में इनका डिफ्रेंशिएशन है, दैट्स वाई। t ग्रेटर देन 0 पे, अगर t ग्रेटर देन 0 की बात करें तो ये t क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। यहाँ तक जब भी डिफ्रेंशिएशन करना हो तो
तो हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशन आएगी t ग्रेटर देन 0 पे उसको पहले बना दो, ये वाली नहीं, ये 0 प्लस वाली है और ये किसके लिए है, ग्रेटर देन t के लिए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा। तो अब ये बताइए दिस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, IS की जो वैल्यू होगी इनकमिंग करंट, दिस इक्वल टू, अगर हम इसको 0 वोल्टेज मान लें तो यहाँ का वोल्टेज तो V के बराबर ही होगा, VT के बराबर। कोई डाउट कि ये जो वोल्टेज होगा, जो यहाँ के इसके क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ का हो गया। IS की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले IR प्लस IL प्लस IC, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। IS की वैल्यू, IR की वैल्यू क्या होगी, VT बाई R। IL की वैल्यू क्या होगी, अगर IL को लिखना हो तो 1/L, 0 से VT इंटू DT, ठीक है, प्लस IL 0 माइनस इंडक्टर, और कैपेसिटर को क्या लिख सकते हैं, C dVCT बाई dt, ये भी IL ही लिखते हैं, क्योंकि IL और VCT ये सभी किसके बराबर हैं, देखो IL T और VCT और VT ये सभी क्या हैं, इक्वल हैं, पैरेलल हैं, देखो सभी के सब, दैट्स वाई ये भी 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ VCT, ये क्या हो जाएगा, IS की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, 10 के, ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, अगर डिफ्रेंशिएट कर दें अगेन तो 0 दिस भी इक्वल टू dV बाई dt प्लस ये हो जाएगा VT प्लस 10⁻⁻6 इंटू dV बाई dt का होल स्क्वायर, ठीक है, हमारा टारगेट ये भी है। तो चलो एक इक्वेशन यहाँ से तो मिल गया कि dV बाई dt एट t दिस इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लो 10⁻⁻6 dVT, ये भी 0 प्लस बाई dt प्लस, यहाँ तक कोई डाउट। तो हमारा मोटिव तो ये है कि हमको ये चाहिए, इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हमको ये दोनों निकालने हैं। हमको इसकी वैल्यू तो पता है V0 प्लस की कितनी है, 0। तो इसका मतलब अगर हमको dV0 प्लस चाहिए बाई dt का होल स्क्वायर चाहिए तो हमको निकालना क्या है, 10⁻6 इंटू dV बाई 0 प्लस बाई dt। अब बताइए ये कैसे वैल्यू निकलेगी। अब आते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर में IC की वैल्यू किसके बराबर होती है, C dVC बाई dt, ऐसे लिखेंगे ICT की वैल्यू। ICT 0 प्लस जो किसके बराबर है, 10⁻⁻6 इंटू dV0 प्लस बाई dt। IC 0 प्लस की वैल्यू किसके बराबर है, IC 0 प्लस की वैल्यू जो कैपेसिटर में जो करंट की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अभी हमने निकाला था, देखो ये 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है ना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी 10 इंटू 10 दिस इक्वल 10⁻⁻6, तो dV0 प्लस बाई dt दिस इक्वल टू 10⁻7। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दो तो ये मिलेगा कितना, 10⁻6 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा 10⁻13 क्या वोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये क्या है वोल्ट पर, इसकी वैल्यू कितनी मिली, 10⁻6 वोल्ट पर सेकंड है। d स्क्वायर भी इसको कैसे निकाला, डायरेक्ट अच्छा उसको पलट दिया यहाँ से क्वेश्चन मिला के, हाँ इसमें वैल्यू पुट कर दिया, ये dV बाई 0 प्लस बाई dt का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू -10⁻13 वोल्ट पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है।
ये पूरे इंफॉर्मेशन मिल गई इससे, फॉर्मेशन मिल सकती है वी एल टी दिस इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ऐसा ही है। और टी दिस इक्वल टू 0 प्लस पे बात करें तो वी एल 0 प्लस की वैल्यू किसके बराबर है, एल आई एल 0 प्लस डिवाइड बाई डी टी, और इसकी वैल्यू कितना है 1, एल की वैल्यू 1 थी, और वी एल 0 प्लस की वैल्यू कितनी है 0, दैट्स वाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे आई एल 0 प्लस दिस इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना पड़ेगा वी ऑफ वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी निकालना पड़ेगा। अच्छा चलिए पहले सर्किट बनाते हैं, जिसके क्रॉस निकालना रहता है उसको क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, तो ये है सर 6/√2 और ये क्या है 10 sin 2t, ठीक है। ये क्या है इंडक्टर कितना दिया हुआ है 3/√2h, जिसके क्रॉस निकालना है उसको ऐसे लिखो VA और ये प्लस माइनस VB, और ये याद रखिए कि VA माइनस VB अगर आता है तो उसको लिखेंगे VTH, ठीक है, VA माइनस VB दिस इक्वल टू VTH। चलिए हमारा मोटिव क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना, इन दोनों क्रॉस, तो इसका मतलब ऐसे घूमेंगे नहीं या फिर ऐसे घूमें, तो कुल मिला जुला के हमको एक चीज़ चाहिए, अगर इसमें करंट मिल जाए तो इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया, नहीं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको देखो इसमें से जो करंट निकलेगी वो सिर्फ इसी में जाएगी, तो करंट डिवाइडर रूल से भी घूम सकते हैं, या फिर ऐसे ही घूम जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो करंट होगी वैसे यहाँ जो वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लग सकता है, लेकिन हम सिंपल ऐसा करते हैं, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, तो चलिए -10 sin ओमेगा टी प्लस ये क्या होगा J⍵L I इंटू जे ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, कैसे पता, इसको कंपेयर 10 sin ओमेगा टी से, तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है देखो 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्सएल JXL, तो XL की वैल्यू कितनी है ओमेगा मतलब 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है 3/√2, ठीक है। फिर इसमें आएंगे I इंटू 6/√2 दिस इक्वल टू 0, क्योंकि R की वैल्यू क्या है 6/√2, तो चलिए I दिस इक्वल टू कितना हो गया 10 sin 2t डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6/√2 प्लस J 6/√2, तो इसको 10 ऐसे 6/√2 लिख सकते हैं कॉमन दोनों में, और ये साइन 2t प्लस J को क्या लिखते हैं प्लस J है, तो इसको लिख सकते हैं √2 एट द एंगल 45, ठीक है, कल से देख भी सकते हैं, तो ये हो गया 2 एट द एंगल 45, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी √2 एट द 45, अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10/6 मतलब 5/3 साइन यहाँ हो जाएगा 2t - 45, ठीक है। वैसे तो आप चाहते तो इसको रेफरेंस लेके ऐसे लिख सकते थे, बेटर इस तरीके इसका यही होता है कि v एट द एंगल 0 और इसको भी v एट द एंगल 10 एट द एंगल 0, तो ये आ जाएगा 10 एट द एंगल 0, ठीक है, तो फाइनली ये मिलेगा -45, ठीक है। I की वैल्यू तो वेक्टर में लिखना हो तो 5/3 साइन किसको रेफरेंस किया था 2t - 45, ये हो गया फाइनल आंसर। ये तो करंट की वैल्यू, ठीक है, करंट की वैल्यू ये 45। अब हमारा टारगेट क्या होगा
हमारा मोटिव था क्या, वी ए माइनस वी बी, तो करंट तो हमको पता चल गई कि करंट की वैल्यू लुक लाइक दिस वन है, ठीक है। तो जब हमको करंट पता चल गई तो अब इस लूप में घूम जाओ, तो क्या लिखेंगे, माइनस वी ए प्लस आई की वैल्यू 5/3 रूट एट द एंगल 45 प्लस जे ओमेगा, जे का मतलब 90 डिग्री, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 3/रूट एल की वैल्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 प्लस वी बी, दिस बी इक्वल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी, दिस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये मिलेगा, हाँ ये भी 5√2 एट द एंगल 45। तो इसको भी लिखना हो तो 5√2 साइन क्या लिख सकते हैं, 2t माइनस प्लस 45, ठीक है। तो ये हो गया VTH, तो VTH आएगा प्लस 45। तो फाइनली सर्किट बनाना चाहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो रेजिस्टेंस का तो पता नहीं, इम्पीडेंस, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं बल्कि क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, क्यों, क्योंकि AC है, तो इम्पीडेंस का पता नहीं, लेकिन थेवेनिन जो वोल्टेज होगा वो जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5√2 साइन 2t प्लस 45, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये तो हमको इक्विवेलेंट मिल गया। अब हमारा ये थेवेनिन का वोल्टेज मिल गया, ठीक है, मतलब पोलरिटी डुप्लेक्स होगी। अब हमारा टारगेट क्या है, ZTH निकालना। निकालने के लिए क्या बताया था, वोल्टेज है तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज है तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट तो ओपन सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस वी ऑफ ए बी, तो मतलब ZTH जो होगा वी ऑफ ए बी के बराबर होगा। तो 1 ओम, देखो 1 और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसे है, पैरेलल है और इसके साथ सीरीज में है ना। तो 1 प्लस जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू, ठीक है, तो क्या लिखोगे, इंटू 6/√2 R1 R2 अपॉन दोनों का सम, ठीक है। तो ये 6 प्लस √2 प्लस जे, ओमेगा की वैल्यू 3/√2 इंटू, ओमेगा की वैल्यू 2 है और ये एल की वैल्यू लुक लाइक दिस वन, तो ZTH, तो ये 1 प्लस, अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा J कैंसिल, कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, कॉमन लेके काट सकते, चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा 6/√2, 1/√2 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, हाँ अच्छा 6/√2 कॉमन ले लो, 1 प्लस, हाँ चलो 6/√2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, तो यह 3√2 1 प्लस जे, ये बचेगा ना, 3√2, ठीक है, तो 1 प्लस ये 3 से कटेगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई √2 1 प्लस जे, इसको और रिजॉल्व कर लो, 1 प्लस जे को क्या बताया था, √2 एट द एंगल 45, तो ये 1 प्लस ये 2 हो गया,
तो 2 से ये तो 3, जे को क्या ले सकते हैं +90, और ये ऊपर से जाएगा तो ये बचेगा 1 + 3 एट द एंगल 45, फाइनली 1 प्लस, अब इसको भी लिखना है तो 3√2 sin 45, या डायरेक्ट $45 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 1 + j। अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 1 + 3/√2 + 3/√2 इंटू j। अब ये बिना कैलसी से नहीं होगा। .772 shift at the angle 34.19, तो 3.772 at the angle 34.19, ठीक है। किस में आएगा, ओम में। ये वैल्यू 5√2 किसके बराबर है, 7.0। इसको भी लिख सकते हैं 7 पॉइंट नॉर्टन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट में ZTH और ZN दोनों सेम होते हैं, इसलिए सोचना तो है नहीं कि 7.72 एट द एंगल 34.19 होगा कि नहीं होगा। Vx दिस इज I1, दिस इज I2 और दिस इज I3, बल्कि IN ही है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I1 + I2 + IN का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा, 0। तो ये हो जाएगा Vx - 0, और ये 10 एट द एंगल 0 डिग्री, ऐसे ले सकते हैं रेफरेंस वोल्टेज को रेफरेंस लेके, डिवाइडेड बाई 6/√2 प्लस व्हाट अबाउट I2, I2 की वैल्यू क्या होगी, Vx - 0 डिवाइडेड बाई j√2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2, प्लस Vx - 0 डिवाइड बाई 1, दिस इक्वल टू 0 है। हाँ, नोडल एनालिसिस, विद हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। तो Vx अपॉन 6/√2, इसको चाहो तो अब कर सकते हैं। देखो दिस वन, इसको क्या लिख सकते थे ऐसे, +1 बिग टू 10 एट द एंगल 0 डिवाइडेड बाई 1 + 6/√2 को क्या लेते हैं, ये लिख सकते हैं 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस j। What about IN, Vx अपॉन 1, तो 10/5.33 एट द एंगल, ये कितना होगा 10.79, तो IN की वैल्यू आएगी जो, वो हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 5.33, दिस इक्वल टू 1.876 एट द एंगल 1079 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.876 साइन 2t माइनस 10, सॉरी माइनस नहीं प्लस 10.79
एम्पियर। ठीक है, कुछ फॉर्म में किया आपने? हाँ। ये वेव रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो फाइनली क्या मिलेगा, आर एन आर टी बराबर आया था, सॉरी जेड टी एच किसके बराबर आया था, 3.12 प्लस जे 2.12, और आई एन की वैल्यू किससे मिलेगी, लुक लाइक 1.876। ठीक है, साइन ऑफ 2t प्लस 10.79 एम्पियर। ये A होगा और ये B होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा दिखाना हो तो इसका मतलब होता है, अब यह जो है रेजिस्टेंस और प्लस जे, इसका मतलब दिस वन और दिस वन, मतलब आर टी एच और ये जे एक्स टी एच, इसका मतलब ये होता है, ये इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, जहाँ पे आर टी एच की वैल्यू 3.1412 और इसकी 2.12 जे समथिंग।